अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो क्या था, एपिसोड 171 एंड 172 बेसिकली एक ही इन्वेस्टिगेशन है डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं दोनों, काफ़ी इवेंटफुल, काफ़ी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई कैमरा पे। और मैंने कुछ एक्टिविटीज़ को लेके कुछ एक छोटा सा क्लिप बनाया। उसको पहले देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आप लोगों के भी जो कोई ओपिनियन हो, कोई व्यूज़ हों, आप भी अपने फीडबैक में या कमेंट्स में बताएं। तो चलिए पहले क्लिप देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होती है। होते हैं ना, वो चला रहे हैं। कोई इंसान है, कोई बंदा बैठा हुआ है अंदर, आग जलाई हुई है और कुछ कर रहा है। क्या है? कौन है? कौन हो? हेलो, कौन है? भाग गया। इस रूम में ही कोई चीज गिरी, बाहर गिरी या छत के ऊपर। स्लो करके कुछ दिखा रहे हैं, कोई वाइट शेडो, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। हमें लगा जी कि वो इस साइड से आवाज आई। हम लोग तो गए हैं इधर देख कर आए हैं, तो नहीं है कुछ भी। लेकिन इस रूम में वो स्मेल इंतहा से ज़्यादा है। ये वाला जो ईंटें टूट के गिरी हैं उस वॉल से, लेकिन अंदर जाना चाहिए था। भाग के देखते हैं ना, उस अभी उसी की बात कर रहे थे कि वहाँ से रूम में दिखा देते ज़रा। जो इमारत है वो बिल्कुल टूट चुकी है। फिर गिरे हैं, फिर कौन सा? फिर नहीं गए। आई थिंक सो जी, इधर मेरे ख्याल में जो है ना जी वो हो गया। मिट्टी चेक करें अंदर से। वो ईंट आई अंदर, बाहर जाना चाहिए था, बाहर भाग के दिखा देते। वो यार बाहर चलो इधर से, सर फट जाए पहले यार जाके तो यार इधर देखें बाहर कितनी ये बिल्कुल कैमरे के फ्रेम में था सब कुछ। दोनों साइड पे कोई नहीं है। कौन पर ये इतनी सारी ईंटें तो बच गए जी, यहाँ पर थे इससे। यार ये गिर जाएगी सारी इमारत ना ऐसी। ये देखें, ये इसी के स्पॉट पर है ना, ये भी ध्यान रखना, ये हमारे ऊपर सारी गिरेगी आके। बिल्कुल। ये जो है ना, वो देखें ना, वही वो स्पोर्ट्स जो हैं वो उस जगह पर खत्म कर रहे। अभी इस जगह ब्लर हुआ है जी कैमरा। यहाँ कैमरा जो है वो या फोकस हुआ, कैमरे फ्रेम में था, नज़र आ रहा है कि कोई दोनों साइड्स पे कोई नहीं। पकड़ लिया था उस मखलूक ने ना, अंदर जाने लगा, जो टिक्का लगा। ये उस भी असल में जो है हाँ ऐसे ही करें, नीचे से ऊपर को ईंट उछाली। लगी जाती है, मुझे लग रहा है ये वाली ईंट थी। ये ईंट ऐसे में ऐसे ना ये कि ये बाजू खींचा किसी ने, क्लियर खींचा यार अल्लाह ओए ओए यार
अस्तगफिरुल्लाह। वो उस दायरे में लेके जा रही है, खींच रही है उसको। यार यार चावल आपको यार अल्लाह लग रहा है चांद चांद भाई का बेटा नहीं यार अंदर यार खींची यार अल्लाह अकबर। बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक हुआ है। अल्लाह यार वो आपकी जा सकती है बिल्कुल ऐसे वो क्लियर होंगे तो वो आपके ऊपर आ जाएगी वो सब कुछ। तो इसीलिए इसको अगर आपने जला दिया तो फिर है। जी हाँ। और उनका ये भी कहना था जी कि वो चीज़ जो है वो आपको रोकेगी। ये विंडो हिली है, डोर वो चीज़ आप पूरा रिकॉर्ड हुआ कैमरे के अंदर था। पुतले को जलाने से क्लोज रोकेगी। करके भी दिखा दिया। गुड। वही भाई ये बहुत खतरनाक। ओह माय गॉड। शारी भाई पे भी वो टांग कहाँ जा रही है इनकी। वो आंखें इनकी देखिए यार। अनबिलीवेबल। उफ। ओह ओ माय गॉड। बहुत ही इवेंटफुल एपिसोड्स थी दोनों। बात करें लोकेशन की तो बहुत ही हॉन्टेड फॉर श्योर लोकेशन थी। बड़ी अच्छी लोकेशन चूज़ की। आई थिंक ये वही लोकेशन है जिस पे असद भाई ने अपना एक हॉरर गोस्ट लॉकडाउन के नाम से शायद कोई एक प्रोग्राम करते हैं अपने अपने चैनल पे। तो ये फ़खर भाई इनके साथ थे तो इन्होंने ये वो किया था। तो ये वही लोकेशन है। ये तो उस वक़्त इनको यही पुतला मिला था। वो इन्होंने किसी को शायद दिखाया, बताया भी इन्होंने वीडियो में कि इन्होंने किसी आमिल को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये किसी के ऊपर किसी को मारने के लिए ये जादू किया हुआ था। तो आप लोग वहाँ पे जाके तो इसको जलाएं, जो भी इनको टास्क मिला था। तो ये इसके लिए फिर दोबारा इसके ऊपर आए थे। अदरवाइज़ इनको कोई अबैंडन जगह थी, कोई किसी की मिल्कियत नहीं है तो इनको क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की और वो क्लियर करने की। तो इसलिए वो क्लियर करने वाला भी सीन नहीं था। बस वो यही एक ही टास्क था कि वहाँ पे जाके इसको जलाना है। एनीवे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट। एक बंदा बैठा हुआ अंदर रूम के अंदर, आग जलाई हुई है और चादर ओढ़े बैठा है। और उन्होंने जाते ही इन्होंने देख लिया उसको तो ज़ाहिर है फिर इंट्रो भी जो एक फॉर्मल इंट्रो होता है इनका वो भी नहीं है। तो वो बैठा हुआ आवाज़ दी है इन लोगों ने और लेकिन वो बिल्कुल उसकी वो हिला नहीं है वहाँ से और वो करता रहा अपने काम जो भी उसने करना था। फिर एक एक्टिविटी हुई, एक ईंट की आवाज़ आई गिरने की तो फिर वो चौंका और निकला भागा। फिर ये लोग भी इसके पीछे गए लेकिन ये फॉर सम रीज़न्स वो रुक गए। चांद भाई को ईंट लगी थी घुटने पे तो वो रुक गए। मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा किया। अगर कोई ऐसा उनको कुछ चोट ना भी आती चांद भाई को फिर भी इनको इसके पीछे जाना नहीं चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि कोई हो सकता है उसके पास कोई वेपन होता या उसका कोई और साथी पीछे छुपा होता तो इन पे कोई अटैक कर देते तो इनको कोई सीरियसली हर्ट कर देते। क्योंकि ये उसको पकड़ने तो गए नहीं थे। ये इनका तो एक ही टास्क था, एक ही चैलेंज था कि भाई हमने उसको पुतले को जाना है, बुझाना है और जलाना है, फिर उसकी जान बचानी है इस बंदे की। ये तो एज ए सरप्राइज़ उनको मिल गया वहाँ पे बंदा बैठा हुआ। तो ये बहुत अच्छा किया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्यों नहीं गए
तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा किया। तो खैर उसके बाद फिर ये वापस अपनी लोकेशन की तरफ जब आए हैं, देखा है और एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं। वो रूम के बाहर खड़े थे तो ऊपर छत पे होल सा बना हुआ है, वहाँ से ईंटें टूट के गिर रही हैं। तो उस मोमेंट पे मैं सोच रहा था कि अगर आई विश के ये क्विकली रिएक्ट करते और अंदर जाके दिखा देते कि कोई अंदर तो नहीं है, कोई ईंटें फेंक रहा, तोड़ रहा, और हम व्यूअर्स के लिए अच्छा होता। लेकिन नॉट सेइंग कि कोई अपना कोई बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ कुछ कर रहा था, नॉट सेइंग दिस एट ऑल। बट एनीवे 2-3 दफ़ा ऐसा ही काम हुआ और दोनों तीनों दफ़ा दे मिस टू टू शो फ्रॉम इनसाइड द रूम। और फिर इसके बाद फिर उस रूम के अंदर गए जहाँ से एक्टिविटीज़ हो रही थी। जब वो गए तो फिर बाहर से ईंट आ गई उस रूम के अंदर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। यानी कोई इतना हाइट के ऊपर खड़ा हुआ कोई ऐसे ईंट फेंक रहा है उस रूम के अंदर पूरे निशाने पे, ये बड़ी एक अजीब सी बात हुई। फिर अगेन वही सोचने वाले, देखने वाले, जो जो शक करने वाले लोग यही कह सकते हैं, उनके माइंड में हो सकता है कि यार शायद कोई बाहर से इनका कोई बंदा खड़ा हुआ फेंक रहा था। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए वही अगेन फार्मूला के बाहर जाके एक बंदा अच्छा होता, बेहतर होता है कि एक बंदा बाहर जाके इनका एक कैमरा पकड़ के बाहर खड़ा हो जाता है, और 2 तो अंदर थे ही। तो खैर वो नहीं हुआ। एनीवे फिर उसके बाद 2 दफ़ा ईंट दीवार छोटी सी आधी टूटी हुई थी ऑलरेडी, तो दोनों दफ़ा कैमरे में रिकॉर्ड हुई, दोनों साइड पे कोई नहीं था और क्लियर रिकॉर्ड हुई। फिर उसके बाद ईंट उछली जब वो शहरी भाई, असद भाई वो रूम की तरफ देख रहे थे, तो ये चांद भाई पीछे कैमरा लेके, तो इन दोनों के तीनों के दरमियान से ऐसे ईंट उछली है। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि अगर तो चांद भाई उठा के करते हैं, सोच सकते हैं ना कि सोचने वाले कि अगर चांद भाई उठा के करते हैं तो आप अगर लॉजिकली सोचें तो चांद भाई का कैमरा फ्रेम हिलना चाहिए। लेकिन ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो एक कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है, एक कंटिन्यूस, उसमें कोई कट ऑफ नहीं है उसकी कैमरे के रिकॉर्डिंग के अंदर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उनका बिल्कुल कैमरा नहीं हिला और एंगल नहीं हिला, बिल्कुल एंगल सही रहा है, स्ट्रेट रहा है। हाँ, अगर छोटी कोई हल्की सी कोई चीज़ हो फिर भी बंदा सोच सकता है, इतनी भारी ईंट है तो एंगल का, कैमरे का हिलना फॉर श्योर है। फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, जब वो रूम के को दिखा रहे थे असद भाई, उन्होंने इशारा किया ऐसे अपना रूम की तरफ, तो उनकी बाजू ऐसे लगा किसी ने खींच लिया और अंदर वो खींच के उस रूम में ले गई। फिर चांद भाई, शारी भाई ने बचाने की कोशिश की तो चांद भाई पे अटैक हो गया। सेम उनकी टांग को खींच के उस दायरे के अंदर लेके जाने की कोशिश की, तो बहुत ही स्केरी था वो पार्ट। खैर इस चीज़ से जब इन्होंने रिकवर किया तो फिर ये उस चीज़ को, पुतले को जलाने के लिए अंदर गए। तो जब बैठे बातें कर रहे थे जलाने से पहले, तो एक विंडो हिली, क्लियर रिकॉर्ड हुआ, क्लोज़ करके भी दिखाया, दोनों तरफ कोई ऐसी चीज़ होता ना, कोई बंदी होती है कोई चीज़, वो भी नहीं था, दोनों तरफ दिखा दिया। वो भी बड़ा अच्छा कैप्चर हुआ। फिर उसके बाद जब मेन जो जिस मकसद के लिए गए थे वो आया, उसको जलाने का, पुतले को, तो जब असद भाई ने आग लगाई, उसको ऐसे आग रखी, लगाई है तो बिल्कुल बेहोश हो के वो कोलैप्स कर गए, गिर गए। आंखें उनकी बिल्कुल टेढ़ी हो गई और बहुत ही स्केरी लुक आया, और बिल्कुल ही वो समझ में नहीं आया। आग तो लग गई उसको, शुक्र है, लेकिन वो बिल्कुल, उन्होंने पहले मेंशन भी किया था कि हम पे अटैक होंगे, तो वो ज़ाहिर है उन पे अटैक हुए। और फिर उसके बाद शरीफ भाई पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, उनकी टांग खींच के उनको भी ले गई दूसरी तरफ, वो चीज़ें ले गई। तो बड़ा ही स्केरी था, बड़ा ख़तरनाक, बड़ा रिस्क लिया इन लोगों ने। शुक्र है चांद भाई ने कोई अपना इशार कर लिया था तो बचत हो गई। अच्छा, मेरे जहन में एक क्वेश्चन था कि यार, आपका मेन मकसद तो हर किसी भी लोकेशन पे जाना यही होता है कि एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो जाएं, और आप इसीलिए हिसार नहीं करते। तो जब एक्टिविटीज़ काफ़ी रिकॉर्ड आपने कर ली थी तो आपको पता था कि जान को ख़तरा हो सकता है,
तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आप भी हिसार कर लेते अपना, और फिर इसको आग लगाते। अल्टीमेटली गोल तो आपका था ना उसको आग आग जलाना। एक्टिविटीज़ और आप पहले ही काफ़ी रिकॉर्ड कर चुके थे, तो आप ऐसा ना करते तो अच्छा होता। मतलब आपकी जान, हम व्यूअर्स काफ़ी वरीड थे आपकी आपकी वेल बीइंग के लिए। तो आपने रिस्क लिया, लेकिन काफ़ी काफ़ी हाई प्राइस आपको पे करना पड़ी। और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। आप शुक्र है रिकवर कर गए, और शुक्र अल्लाह का। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड रही यार, एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं एपिसोड्स। और इसी तरह आप माशाल्लाह काम करते रहिए और एंटरटेन करते रहिए। बस वही दो ही बातें थी, दो ही ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसमें मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा क्विकली रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट आउट ऑफ यू। और कोई जो भी आपने किया माशाल्लाह ज़बरदस्त एफ़र्ट, और आपने एक मासूम की जान बचाई। तो अल्लाह पाक आपको ज़ाहिर है इसका ज़रूर रिवॉर्ड देगा। और काला जादू जो करता है, जो करवाता है, वो दोनों काफिर हैं। तो बहुत ही रिस्क लिया आप लोगों ने, तो हैट्स ऑफ टू यू। और इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहिए। और उम्मीद है कि आप चांद भाई, सॉरी अपना असद भाई और शरी भाई ठीक होंगे। और इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।